आज हम बताएंगे कि ठंडक से लड़ने की आपकी क्षमता कुछ मेडिसिन्स कैसे कम कर देती है। कौन कौन से खास तौर पर मेडिकेशंस हैं जो हाई रिस्क मेडिकेशंस हैं, जिनको लेते समय ज़रूरी है लेना, लेकिन उनके प्रभाव को लेकर के आपको थोड़ा सा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। पर आपको पता ही होगा, दिल की धड़कन जिनकी तेज़ हो या पोस्ट हार्ट अटैक रिकवरी के मरीजों के लिए या हाई ब्लड प्रेशर वाले मामलों में इसको डॉक्टर्स आमतौर पर देते हैं। आपको घबराना नहीं है। अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा अपने शरीर को गर्म रखने पर ध्यान रखना होगा। बुढ़ापे में प्रोस्टेट की समस्या बहुत आम है और इस तरीके के मेडिकेशंस जब दिए जाते हैं तो ये मेडिसिन्स भी पेरिफेरल वैसोडाइलेशन करते हैं, जो स्किन के नीचे की ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट कर देते हैं। आज की चर्चा हम कुछ मेडिसिन्स और उनके इंडिकेशंस, उनके साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए हुए हैं। अगर आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या डिप्रेशन जैसे मेडिकेशंस ले रहे हैं तो ठंडक में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, उन्हीं को लेकर के हम बात करने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि ठंडक से लड़ने की आपकी क्षमता कुछ मेडिसिन्स कैसे कम कर देती हैं। तो आज की चर्चा पॉलीफार्मेसी और इएट्रोजेनिक हाइपोथर्मिया, यानी आपकी मेडिसिन्स आपके भीतर के जो गर्मी पैदा करने की क्षमता हो सकती है, आपके अंदरूनी हीटर को बंद कर देती हैं, जिसके कारण जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल करने का पावर होता है वो कम हो सकता है। आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से मेडिकेशंस हैं जिनको लेते समय ठंडक में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। मेडिकल साइंस में हम अक्सर बीमारी के इलाज के लेवल पर ध्यान देते हैं, कुछ मेडिकेशंस शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी इलाज का तरीका ही आपके सर्वाइवल मैकेनिज्म के आड़े आ जाता है। इस बात को समझें, कई सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो ठंडक में हमारे शरीर को गर्म करने की क्षमता को कम कर देती हैं। हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस के एक फिक्स टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड और हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सहारा लेता है। जब एक 40 ईयर की उम्र के बाद कोई मेडिसिन्स लेने वाले पर्सन कुछ खास तरीके के मेडिकेशंस को लेते हैं तो उनमें मेडिसिन का साइड इफेक्ट उनके शरीर के भीतर हीट जनरेट करने वाली क्षमता को प्रभावित करता है। इस बात को समझने के लिए हम कर्नल खन्ना और उनके मेडिसिन इंड्यूस्ड वैसोडाइलेशन पर बात करेंगे। हमारे क्लिनिक में 76 ईयर ओल्ड कर्नल खन्ना एक क्लासिकल एग्जाम्पल आपके सामने बनेंगे। वो हाई ब्लड प्रेशर और प्रोस्टेट की समस्या से पीड़ित थे, जिसके लिए वे मेडिसिन्स भी ले रहे थे। उनकी मुख्य शिकायत थी ज़्यादा सुस्ती आ रही है और कंफ्यूजन बना रहता है। जब हमने उनके मेडिकेशन के चार्ट को देखा तो वो एम्लोडिपिन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे थे, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा वो टैमसुलोसिन जो प्रोस्टेट की समस्या के लिए ले रहे थे, जो एक अल्फा ब्लॉकर है। इस तरीके की दो खास मेडिसिन को ले रहे थे। कड़ाके की ठंड में जहां शरीर को गर्मी पैदा करने के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ताकि हीट का लॉस ना हो। आप समझ सकते हैं, कड़ाके की जब ठंड होती है तो स्किन के नीचे की जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो सिकोड़ करके बाहर हीट का लॉस ना हो। शरीर की अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन एम्लोडिपिन और टैमसुलोसिन जैसे मेडिकेशंस, जिनको प्रोस्टेट की समस्या, जिनको ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस एम्लोडिपिन चल रही है, उनको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेडिसिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के उलट जाकर के काम करते हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जहां सामान्य तौर पर कोशिश करता है जाड़े में हमारे शरीर की गर्मी अंदर ही बनी रहे, लेकिन ये मेडिसिन अपने काम करने का बेसिक मैकेनिज्म में हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। आपको पता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो एम्लोडिपिन सही काम कर रहा होता है कि भाई वो ब्लड वेसल को डायलेट नहीं करेगा तो बीपी कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन इस वजह से जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं वो
बीपी को तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन शरीर की गर्मी लगातार बाहर जाने लगती है। और यही वजह है कि ऐसे लोगों में बॉडी का कोर टेम्परेचर 94.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है या उससे भी नीचे जा सकता है, या ठंड या इस तरीके से टेम्परेचर का गिरना हाई रिस्क बन सकता है। तो अब हम कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से ख़ास तौर पर मेडिकेशंस हैं जो हाई रिस्क मेडिकेशंस हैं, जिनको लेते समय ज़रूरी है लेना, लेकिन उनके प्रभाव को लेकर के आपको थोड़ा सा चौकन्ना होने की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं उन 4 प्रमुख मेडिकेशन के समूहों को समझते हैं जो आपके भीतरी जो गर्मी पैदा करने की क्षमता है उसको बाधित कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर हम लेंगे बीटा ब्लॉकर्स को। जैसे हमारे बहुत सारे दर्शक मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल जैसे मेडिकेशंस को लेते हैं। खासतौर पर आपको पता ही होगा, दिल की धड़कन जिनकी तेज हो या पोस्ट हार्ट अटैक रिकवरी के मरीजों के लिए या हाई ब्लड प्रेशर वाले मामलों में इसको डॉक्टर्स आमतौर पर देते हैं। ध्यान रहे, इन मेडिकेशंस के द्वारा ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनका थर्मल प्रभाव भी आपको पता होना चाहिए। दवाएं न केवल हृदय गति को सीमित करते हैं, धीमा करते हैं, बल्कि स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके सिकुड़ने की क्षमता को भी कम कर देते हैं, जिसके कारण हीट लॉस जल्दी जल्दी होता है। आपको घबराना नहीं है। अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा अपने शरीर को गर्म रखने पर ध्यान रखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनने चाहिए, ठंडक में ज़्यादा निकलना नहीं चाहिए। इस चीज़ को अवेयर करने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल जैसे मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हैं तो ख़ास सावधानियों से आप अपने जीवन को सामान्य तौर पर लेकर के चल सकते हैं। ये मेडिकेशंस ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी जो तुरंत ग्लाइकोजन को ज़रूरत पड़ने पर लीवर से तोड़ करके हीट पैदा करने के लिए ग्लूकोज निकाला जाता है, या मसल्स में भी ग्लाइकोजन के भंडार होते हैं उनको तोड़ के ग्लूकोज में बदला जाता है, शरीर को तत्काल ऊर्जा पैदा करके शरीर को गर्म करने के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं इन मेडिकेशंस की वजह से बाधित हो जाती हैं। इसलिए ठंडक में अगर आप ये मेडिकेशंस ले रहे हैं तो ज़्यादा अपने आप को सजग रहते हुए अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। अगले मेडिसिन्स पर बात करते हैं तो अल्फा ब्लॉकर्स, जिसमें टैनसुलोसिन, सिलोडोसिन, प्राजोसिन जैसे मेडिकेशंस के एग्जाम्पल आते हैं। यह किन्हें दिया जाता है? आप जानते हैं, जो हमारे दर्शक प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण पेशाब की समस्या से प्रभावित होंगे, उनके लिए मेडिकेशंस दिया जाता है। कुछ मामलों में रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन यानी प्रतिरोधक ब्लड प्रेशर अगर है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है जो मेडिसिन से कंट्रोल, दूसरे मेडिकेशन से नहीं कंट्रोल हो रहा, उनको भी ये मेडिसिन्स दी जाती हैं। बुढ़ापे में प्रोस्टेट की समस्या बहुत आम है और इस तरीके के मेडिकेशंस जब दिए जाते हैं तो ये मेडिसिन्स भी पेरिफेरल वैसोडाइलेशन करते हैं, जो स्किन के नीचे की ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट कर देते हैं। ठंड में इसकी वजह से हीट का लॉस हो सकता है, जिससे मरीज को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो गिरने लगेगा। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनेंगे, अनावश्यक ठंडे वातावरण में नहीं निकलेंगे। तीसरे कैटेगरी के मेडिकेशंस की बात करें डायूरेटिक्स की, जो शरीर से यूरिन से पानी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस करा करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। कुछ इसमें इमरजेंसी मेडिकेशंस हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड, लैसिक्स बहुत कॉमन नाम है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड ब्लड प्रेशर वाले मरीज जो लेते हैं, क्लोरथैलिडोन जैसे मेडिकेशन। ये किन्हें दिया जाता है तो आप जानते हैं, हार्ट फेलियर और शरीर में सूजन हो उनको कम करने के लिए या फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये काम कैसे करते हैं? ये शरीर में फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करते हैं, जिसके द्वारा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है या बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड कम कर दिया जाता है। बात भी ठीक है, लेकिन इनका साइड इफेक्ट ठंडक में ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर शरीर में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, पानी शरीर से बाहर जा रहा है यूरिन के रूप में, तो इसका मतलब ये है कि लो ब्लड वॉल्यूम के कारण
हीट का जो रीसर्कुलेशन हो सकता था, हीट का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह तक हो सकता था, हीट को स्टेबल बनाने का जो मैकेनिज्म हो सकता था, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगले लेवल पर बात करें तो जो लोग साइकोट्रॉपिक्स या सेडेटिव्स जैसे मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे साइकेट्री के जो हमारे दर्शक होंगे उनके लिए रेस्पेरेडोन, क्वेशियापिन जैसे एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस जो दी जाती हैं। इसके अलावा बुजुर्गों में रात में नींद नहीं आती है, ऐसे लोग जिनको नींद की समस्या होती है उनको डॉक्टर्स एल्प्राजोलम, डायज़ेपाम जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं। तो ये अनिद्रा, एंजाइटी या फिर कुछ खास तरीके के साइकेट्रिक इलनेसेस में ये मेडिकेशंस दिए जाते हैं। हमारे जो दर्शक इस तरीके के मेडिकेशंस को लेते हैं वो भी ध्यान रखें कि ये मेडिसिन्स सीधे हाइपोथैलेमस के यानी शरीर का वो अंग जो शिवरिंग थ्रेशोल्ड को मेंटेन करता है, जो हमारे शरीर को कपकपी पैदा करके शरीर को गर्म करने का काम करता है, वो हाइपोथैलेमस इन मेडिकेशंस की वजह से सही तरीके से काम नहीं करता है। यानी शरीर को ठंडक अगर लगेगी तो भी वो कपकपी पैदा करके शरीर को गर्म नहीं रख पाएगा। तो ऐसे मेडिकेशंस को लेते समय आपको ठंडे वातावरण में अचानक से एक्सपोज नहीं होना, बाहर तुरंत टहलने नहीं निकल लेना है। आगे की चर्चा में हम एक और केस स्टडी आपके सामने रखना चाहेंगे। हमारे 68 ईयर ओल्ड एक पेशेंट श्रीमती शर्मा, जो डिप्रेशन और अनिद्रा के लिए एमिट्रिप्टाइलिन और रात में ज़ोलपीडेम जैसे मेडिकेशंस ले रही थीं। सर्दियों की एक रात वे आधी बेहोशी की हालत में मिली। घर वालों को लगा शायद उन्हें स्ट्रोक आ गया है, लेकिन इमरजेंसी में जब वो आती हैं तो पता चलता है कि उनके शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो गया था। इन मेडिकेशंस ने उनके दिमाग के उस हिस्से को शट डाउन कर दिया था जो ठंडक का एहसास कराते हैं। इसीलिए दवाइयां हमारे लिए जीवन रक्षक होती हैं, लेकिन उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी होता है। आपको स्मार्ट मेडिकेशन मैनेजमेंट को जानना बेहद जरूरी है। एक डॉक्टर के तौर पर मेरा सुझाव है कि यदि आप या आपके घर के बुजुर्ग इन मेडिकेशंस पर हैं तो ये 3 कदम जरूर उठाएं। विंटर मेडिकेशन ऑडिट। अपने डॉक्टर से पूछें क्या ठंड के कारण उनके मेडिकेशंस की डोज, खास तौर पर अगर बीपी की दवा ले रहे हैं, नींद या साइकेट्रिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उन मेडिकेशंस को एडजस्ट करने की क्या कोई ज़रूरत है। इसके अलावा हाइपोडिप्सिया यानी प्यास नहीं भी लगी है तो हाइपोडिप्सिया से फिर भी बचना है। प्यास नहीं लगने पर भी आपको गुनगुना पानी पीते रहना ताकि आपके ब्लड में पानी की कमी न होने पाए, हीट का जो रेगुलेशन है वो सही तरीके से मेंटेन रहे। आपके घर में कोई ऐसे सज्जन जो सुस्त दिखें, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही है और हाथ पांव ठंडे पड़े हुए हों तो तुरंत उनके टेम्परेचर को चेक करें। हो सकता है यह कोई इमरजेंसी मेडिकेशंस या मेडिकल इमरजेंसी की कोई घटना हो सकती है। याद रहे, मेडिसिन्स हमारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, यह सच है, लेकिन बदलते मौसम में शरीर की बदलती ज़रूरतों को भी समझना ज़रूरी है। साइंस और सतर्कता का मिलन ही आपके लंबे जीवन का रहस्य बनेगा। इसलिए सजग रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।